सूरत महानगर पालिका संचालित सुमन हाईस्कूल नंबर 12 मराठी माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी एकम 5 स्वराज की नींव पाठ का साहित्य प्रकार एकांकी। पाठ के लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी। भाग 1। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे स्वराज की नींव एकांकी। एकांकी यानी एक अंक का नाटक। एकांकी की चर्चा करें उससे पहले पाठ के रचनाकार यानी लेखक श्री का परिचय प्राप्त करेंगे। एकांकी के लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी। आपका जन्म 21 जून सन 1912 में गांव मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेखक श्री का निधन 11 अप्रैल 1909 को नई दिल्ली में हो गया। लेखक श्री का जन्म गांव में हुआ था, इसलिए उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लग गए। आपकी रचनाएं देखें तो उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, बाल साहित्य आदि। विष्णु प्रभाकर जी की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। आपके उपन्यास देखें तो ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, पाप का घड़ा, होरी, कोई तो, निशिकांत, तट के बंधन, स्वराज की कहानी, ये आपके उपन्यास रहे हैं। कहानी संग्रह देखें तो संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत, एक आसमान के नीचे, अधूरी कहानी, कौन जीता कौन हारा, तपोवन की कहानियाँ, पाप का घड़ा, मोती किसके, ये आपके कहानी संग्रह रहे हैं। नाटक देखें तो सत्ता के आर पार, हत्या के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परसाइया, 12 एकांकी, अब और नहीं, टूटते परिवेश, गांधार की भिक्षुणी और अशोक आपके नाटक रहे हैं। इसके अतिरिक्त देखें तो संस्मरण, कविता संग्रह, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, बाल साहित्य आदि आपकी रचनाएं रही है। विष्णु प्रभाकर जी को प्रमुख रचनाएं आवारा मसीहा सर्वाधिक चर्चित जीवनी है। इस जीवनी रचना के लिए इन्हें पाब्लो नेरूदा सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे कई विदेशी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनका लिखा प्रसिद्ध नाटक सत्ता के आर पार पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रभाकर जी को शला का सम्मान भी मिल चुका है। पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला, किंतु राष्ट्रपति भवन में दुर्व्यवहार के विरोध स्वरूप उन्होंने पद्म भूषण की उपाधि वापस करने की घोषणा की। मित्रों, यहाँ हमने लेखक श्री का विस्तार से परिचय प्राप्त किया। आगे एकांकी की कथा को विस्तार से देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई यह देखकर निराश है कि झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल गए हैं। केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में रहा है। रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती है। रानी को दुख इस बात का है कि
उनकी सेना के बड़े योद्धा राव साहब, बांदा के नवाब रघुनाथ राव आदि विलास में डूबे हुए हैं। उनके पास शक्ति है, फिर भी वह दुर्बल है। तात्या जैसा सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है। युद्ध की ठोस तैयारी न कर वे ब्रह्म भोज में लगे हुए हैं। उसके लिए श्रीखंड और लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ग्वालियर जैसा दृढ़ किला उनके हाथ में है, फिर भी वे कुछ नहीं कर रहे हैं। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखियाँ है। जूही सेनापति तात्या को चाहती है और मुंदर रघुनाथ राव को। जूही अच्छी नर्तकी है, पर वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती। स्वराज के लिए वह अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती है। उसे भी प्रेम से अधिक स्वराज्य प्यारा है। युद्ध में जूही तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी लेती है। रघुनाथ राव रानी को मुरार में जनरल रोज की सेना द्वारा पेशवा की हार का समाचार देता है। सुनकर रानी कहती है, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। वह कहती है, जाओ तलवार संभालो, नूपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। रानी को लगता है कि यह उसके जीवन का अंतिम युद्ध है। उसे केवल इसी बात की चिंता है कि युद्ध में उनकी वीरता कलंकित न हो जाए। बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही स्वराज्य मिल सकता है। स्वराज्य प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर आदि स्वराज्य की नींव के पत्थर ही बनना चाहती थी। विद्यार्थी मित्रों, हमने पहले भाग में लेखक परिचय और एकांकी की कथा देखी। मित्रों, हम अगले भाग में यानी भाग 2 में एकांकी को विस्तार से समझेंगे। तो मिलते हैं मित्रों दूसरे भाग में। धन्यवाद। थैंक यू।